वंदे मातरम साथियों। चैप्टर नंबर 15 फसल उत्पादन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पढ़ना है औषधीय पौधों की उत्पादन तकनीकी के बारे में। ठीक है, ये जो उत्पादन तकनीकी यानी कि औषधीय पौधों की, इसमें से टोटल ही आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इस चैप्टर से टोटल क्या बनने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हम पढ़ रहे थे। ठीक है, आईएमपी बैच 2026 में आप सभी का फिर से स्वागत है और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ते रहेंगे बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, पीछे देख रहे हैं इंस्टीट्यूट का नाम सब लोग जानते हैं जो वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि भाई आपने 2 पेपर दिए हुए हैं, उनमें कई क्वेश्चन आपके हमारे वीडियो से बने हैं। ठीक है, तो आप जरूर उस वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें, ताकि दूसरे बच्चे भी उससे क्या हो, मोटिवेट हो और उन वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और क्वेश्चनों का रिवीजन लगाएं। है ना, ऐसे ही खाली वीडियो देखकर ना छोड़े दोस्तों। हमें भी कुछ उम्मीद है आप लोगों से, उस पर कुछ कमेंट करें। आपको अच्छा लगा, अच्छे प्रश्न बैठे, अच्छे ऑब्जेक्टिव आपके बने, तो आप उनको जरूर वीडियो को क्या करें, कमेंट करें। ठीक है, तो आइए जानते हैं। आप लोग देख रहे हैं एम एग्री एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल, जिसमें आप लोगों को पीएटी की तैयारी हम लोग करवाते हैं, साथ ही आईसीआर की भी तैयारी हम लोग करवाते हैं। उसी के साथ अगर आप 12वीं पास करने के बाद कम से कम फीस में अगर बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करिए। हम बीएससी एग्रीकल्चर भी करवाते हैं, जिसकी मिनिमम फीस मात्र 25,000 रुपए होती है, और एससी एसटी और ओबीसी के छात्रों के लिए तो 18 से 20,000 रुपए तक लगभग स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, और बहुत कम से कम फीस में आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर पाते हैं। तो उसके लिए आप जरूर संपर्क करें। अगर कोई 11 प्लस पीएटी और 12 प्लस पीएटी भी पढ़ाना चाहता है तो वो भी हम लोगों के पास सुविधाएं होती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा रिजल्ट, आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना, कि लगभग मध्य प्रदेश के लगभग सभी कॉलेजों में छात्र हैं हमारे। इंदौर में है, जबलपुर में है, सीहोर में है, खंडवा में है, रीवा में है। ठीक है, तो पीएटी के छात्र भी हमारे हर कॉलेज में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा रिजल्ट आपके सामने। अब हम बात करते हैं 2026 बोर्ड में किस तरह के ऑब्जेक्टिव हमारे इस चैप्टर से बनने वाले हैं। तो आइए हम समझते हैं। पहला प्रश्न है, सोने की जड़ वाली फसल किसे कहा जाता है? भाई सोने की जड़ क्यों कहा जाता है? तो सोने की जड़ इसलिए कहा जाता है कि उसकी जड़ सोने के भाव बिकती हैं। तो याद रखना, मूसली सॉरी, मूसली यानी कि सफेद, कौन सी मूसली? सफेद मूसली, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा है क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, वानस्पतिक नाम है तो भाई उसी का है। किसका? तो सफेद मूसली का। सफेद मूसली का कुल कौन सा है? तो लिलिएसी है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये मूसली बड़े काम की चीज है, सफेद मूसली। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसबगोल का औषधि उत्पाद पौधों के किस भाग से, यानी कि पौधे के किस भाग से? तो बीजों से। यानी कि इसबगोल का क्या काम आता है? तो बीज काम आता है, इससे ज्यादातर उपयोग किया जाता है। अश्वगंधे की बीज दर की हम बात करें तो 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अश्वगंधा की जो बीज दर होती कितनी होती है? 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अच्छे से रट लो दोस्तों, यहीं कहीं भी नहीं जाने वाला है ऑब्जेक्टिव, बाहर कहीं नहीं जाने वाला है, अच्छे से पढ़ लेना। सफेद मूसली का वानस्पतिक नाम फिर से पढ़ो, क्लोरोफाइटम बोरीविलियनियम। इसबगोल का वानस्पतिक नाम प्लांटेगो ओवाटा, प्लांटेगो ओवाटा। इसबगोल का कुल प्लांटाजिनेसी। याद रखो भैया, अच्छे से पढ़ लो, पढ़ नहीं लो, रट लो। रट लोगे तो पूरे पूरे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, कहीं भी बाहर से जाने वाले नहीं है। फिर बता रहा हूं, इसबगोल का औषधीय गुण बीजों में है, अभी हम पढ़कर इसे प्राप्त भूसी से भी होता है। बच की फसल की उपज होती है 10,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये आपको याद रखना है। अगला है सत्य असत्य की हम अगर बात करें तो सफेद मूसली को छिलने के बाद सुखाना चाहिए, बराबर सुखाना चाहिए, क्योंकि सफेद मूसली के ऊपर के छिल यानी कि मिट्टी को छिलन या उसको साफ कर दिया जाता है, उसके बाद जो है सुखाया जाता है। सफेद मूसली एक कंदी फसल है, बिल्कुल है, क्योंकि कंद ही हम सफेद मूसली का उपयोग करते हैं। इसबगोल की बीज दर 75 से 80 किलोग्राम में अभी पढ़कर आए, नहीं है। अश्वगंधा का कुल क्रूसीपेरी है, नहीं है। अश्वगंधा मालवेसी कुल का है, नहीं है। ठीक है, इनके कुल भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। अब बात करते हैं सही जोड़ी की। तो भाई सफेद मूसली को हम पढ़कर आए अभी फटाक से, तो सफेद मूसली को क्या बोला जाता है? देखो सामने, क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। क्या देखा जाता है भैया? क्लोरोफाइटम बोरीविलियनियम। ठीक है,
ये सफेद मूसली का वानस्पतिक नाम। अश्वगंधा, जिसे विथाइनी सोमनीफेरा भी हम लोग कहते हैं, तो ये कौन से कुल से हैं? देखो यहाँ मिलाना पड़ेगा। तो ये है सोलेनेसी कुल से। कौन से कुल से हैं? सोलेनेसी कुल से हैं। हल्दी, हल्दी का कुल कौन सा है? जिंजर बीरेसी है। अदरक की किस्म है सुप्रभा, आपको याद रखना है। और हल्दी की किस्म है अमलापुरम, हम पहले भी पढ़कर आए, ठीक है। तो ये सही जोड़ी आपको क्या करना पड़ेगी? याद रखना पड़ेगी। याद करो भैया अच्छे से इसको, समय है आप लोगों के पास अभी भी, ठीक है। अब बात करते हैं एक वाक्य में उत्तर। अगर आपसे पूछे जाए तो किस तरह के उत्तर आपसे पूछे जाने वाले? सॉरी, अगर वीडियो आपने पुराने भी देखे हों और आपको लग रहा है कि यार सर के द्वारा पढ़ाए जाने वाले क्वेश्चन हम लोगों की एग्जाम में आ रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि दूसरे छात्र भी क्या हो भैया, है ना, उनको भी मोटिवेशनल मिले, देखें, पढ़े। क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है। अगर वो इस समय में भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा लेंगे तो पूरा 12वीं पास अच्छे होकर अच्छे परसेंटेज से निकल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको भी थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट करना है। अब हम बात कर रहे हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो इसबगोल कौन से मौसम की फसल है? तो रबी मौसम में लगाई जाती है, आपको याद रखना है। इसबगोल की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर कितने बीज की आवश्यकता होती है? तो 10 से 12 किलोग्राम बीज की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। इसबगोल के बीजों का भार कितने प्रतिशत तक भूसी प्राप्त होती है? बीजों से कितने प्रतिशत? तो 25 से 30% तक लगभग भूसी प्राप्त होती है बीजों के भार के द्वारा, ठीक है। अगला, इसबगोल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है भैया? तो प्रथम, यानी कि हम प्रथम स्थान पर आते हैं। हल्दी का वानस्पतिक नाम क्या है? कुरकुमा लोंगा। क्या है हल्दी का वानस्पतिक नाम? कुरकुमा लोंगा कहा जाता है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर से बता देता हूं भैया, एक एक बार सफेद मूसली को, यानी कि इन सारे क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे से रट लेना है। कुछ ऑब्जेक्टिव हमने दिया है। सोने की जड़ वाली फसल किसे कहते हैं? क्लोरोफाइटम बोरीविलियम। सफेद मूसली का वानस्पतिक नाम है। अश्वगंधा की बीज दर, इसबगोल का औषधि उत्पादन। सफेद मूसली का वानस्पतिक नाम याद करना है। इसबगोल का वानस्पतिक नाम याद करना है। कुल याद करना है। इसबगोल की औषधि गुण, बच की फसल की उपज भी आप लोगों को याद करना है, ठीक है भैया। सफेद मूसली को छिलने के बाद सुखाना चाहिए। एक बार और पढ़ लो भैया, सत्य है। सफेद मूसली एक कंद वाली फसल है, ये भी सत्य है। इसबगोल की बीज दर 75 से 80 किलोग्राम नहीं होती है, असत्य है। अश्वगंधा का कुल क्रूसिफेरी है, नहीं है, असत्य है। अश्वगंधा मालवेसी कुल से संबंधित है, असत्य नहीं है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर से सही जोड़ी देख लो एक बार। सफेद मूसली यानी कि कौन सा? लिलिएसी कुल आता है। क्लोरोफाइटम। अश्वगंधा का क्या था भैया? अश्वगंधा का जल्दी बताओ क्या पढ़ा था? सोलेनेसी पढ़ा था। हल्दी का क्या पढ़ा था? जिंजर बीरेसी पढ़ा था। अदरक का क्या पढ़ा था? सुप्रभा पढ़ा था। हल्दी की किस्म क्या पढ़ी थी? अमलापुरम हमने पढ़ी थी। बहुत कम समय में मैं आपको ये सारी चीजें दे रहा हूं भाई, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपको याद करना है और पढ़ना है, ठीक है। छोटे छोटे आपके चैप्टर से ठीक है। तो आप लोगों को थैंक यू फॉर वॉचिंग, यानी कि वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आपने वीडियो को इतनी अच्छी तरीके से देखा। लेकिन वीडियो यानी कि सभी प्रकार के प्रश्न, यानी कि लास्ट तक 20 चैप्टर तक प्रश्न उत्तर के लिए बेल आइकन को जरूर दबा ले। जब जब हम वीडियो को अपलोड करें आप लोगों तक क्या होता है, समय समय पर पहुंच पाए। और वीडियो से अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो फिर बता रहा हूँ दोस्त, उस पर कमेंट करें। कितने को अपने क्वेश्चन अगर अच्छे से बैठ रहे हैं तो वो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।